लोगों ने एक बहुत ही मशहूर गाना सुना होगा, अल्ताफ राजा की आवाज में, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे हमारे देश में जो ये जानते होंगे कि ये गाना लिखने वाले कौन थे। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है और बड़ी बेबसी की जिंदगी उन्होंने बिताई। लेकिन जिन लोगों ने इस गाने को रिकॉर्ड किया, कैसेट बनाया, बेचा, वो करोड़पति हो गए। लेकिन जिस बंदे ने इस गाने को लिखा था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। आज मैं आपको बताऊंगा कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, इसकी जब कैसेट बेची गई थी तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया था और गाने वाले जो थे अल्ताफ राजा, वो सुपरस्टार रातों रात बन गए थे। लेकिन गाना लिखने वाले नागपुर के जहीर आलम साहब थे, जो कि गुमनामी की जिंदगी गुजार कर 75 साल की उम्र में 10 मई संडे को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जहीर आलम जिन्होंने इस गाना को लिखा था, गाने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इम्प्रेस मिल में नौकरी करते थे। एक टाइम उस वक्त के जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब, नौशाद से भी ये जाके मिले, लेकिन वहां पे भी कोई बात नहीं बनी और कोई काम नहीं मिला। एक म्यूजिक डायरेक्टर को इनका गाना पसंद आया और उसने अपनी फिल्म में वो गाना शामिल कर लिया। लेकिन उस फिल्म का जो गीत लिखने वाला एक और म्यूजिक डायरेक्टर था, उसने फिल्म डायरेक्टर से बोला कि इस फिल्म में जितने भी गाने आएंगे वो सब हमारे नाम से आएंगे। वहां पे जहीर आलम साहब का जो लिखा हुआ गाना था, वो भी फिल्म डायरेक्टर को मजबूर होकर उस म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से रिलीज करना पड़ा। मजबूर होकर जो प्रोड्यूसर था, उस गाने को दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से रिलीज कर दिया। और जहीर आलम के हाथ में कितना दिया? सिर्फ 3,000। सिर्फ 3,000 उनके हाथ में आया। नागपुर में जो बाबा ताजुद्दीन का उर्स होता है, वहां पे बहुत सी कव्वाली वगैरह गाते थे, अपना कलाम पेश करते थे। लेकिन इनकी जो खुददारी थी और इनकी जो एक ईगो था और उनकी जो एक अपनी खुद पसंदी थी, अपनी खुददारी की वजह से इन्होंने कभी किसी कव्वाल से पैसा नहीं लिया कि हमारी कव्वाली आप गा रहे हो, हमको पैसा दो। और अपना जितना भी इनका गाना था, किसी के ऊपर किसी से रॉयल्टी नहीं लिया। सोचिए, अल्ताफ राजा जो कि ये गाना गाकर तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे सुपरस्टार बन गया, लेकिन जहीर आलम जब इस दुनिया से गए तो शायद ही हिंदुस्तान में कोई उनको जानता रहा हो। 75 साल की उम्र में गरीबी में बिता दी। कहीं उनको उनकी जो मेहनत थी या उनका जो फन था, उस फन की कदर नहीं की गई। 10 मई अभी 2026 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। खुदा उनकी लहर पे शबनम अफशानी करे, खुदा उनकी लहर पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौ रिश्ता इस घर की निगहबानी करे। जय हिंद।